हाय गाइस, मेरे कुछ व्यूअर्स कुछ दिनों से डिमांड कर रहे थे कि मैं नाउन एंड इट्स काइंड्स पे वीडियो बनाऊं कि नाउन क्या होता है और उसकी कितनी काइंड्स होती है, कितने प्रकार होते हैं, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊं एग्जांपल्स के साथ। एक सुनोई मलिक हैं, कल उन्होंने मैसेज किया था, एक हफ्ता पहले भी मैसेज किया था कि मैम बना दीजिए प्लीज़ नाउन एंड इट्स काइंड्स पे वीडियो। तो मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये वाली वीडियो जो है चाहिए, तो मुझे लगा कि बना ही दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउन एंड इट्स काइंड्स मतलब नाउन क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितनी तरह के होते हैं नाउन्स। डेफिनेशन वैसे मैंने आपको पहले ही बता दी हुई है, नाउन की बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करी है। अगर आपको वो वीडियो मिस हो गई या आपसे आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी। और आज मैं फिर भी शॉर्ट में बताऊंगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि एक तरह से हम एक पूरी वीडियो इसकी बना रहे हैं कि डेफिनेशन नाउन की और उसके कितने प्रकार होते हैं, कितनी काइंड्स होती हैं। डेफिनेशन होती है नाउन की, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन इमोशन। पर्सन में ना सारे लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं, मतलब बर्ड्स, एनिमल्स, जो भी जिसमें भी जान है, जो चलता फिरता इंसान है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, वो सब, ठीक है, लिविंग थिंग्स जो हैं इसमें आते हैं। एग्जाम्पल्स: रोहित, एलिफेंट, बर्ड, जयपुर, पेंसिल, हैप्पीनेस, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब होता है आदि आदि, मतलब और भी इस तरह से, ये नहीं है कि इतने ही एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। रोहित एक लड़के का नाम है, एलिफेंट, बर्ड, ठीक है, ये एक एनिमल है, बर्ड। बर्ड को अगर हम बोलेंगे स्पैरो, वो भी एक नाउन होगा, ठीक है। जयपुर प्लेस का नाम है, पेंसिल थिंग का नाम है, और हैप्पीनेस जो है वो एक इमोशन है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डेफिनेशन दे दी नाउन की और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो दे दिए। आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स पे। नाउन्स कितनी तरह के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। 5 तरह के नाउन्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये 5 तरह के नाउन्स होते हैं और इनकी अब मैं आप सबको डेफिनेशन बताऊंगी और उन सबके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो सके। प्रॉपर नाउन: अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एक प्रॉपर नाउन होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एनिमल, बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। प्लेस मतलब जगह और थिंग मतलब चीज, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हैं कि मोहित, ठीक है, मोहित जो है वो एक बॉय है, लेकिन मोहित को ही हम मोहित बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पर मोहित मैंने नाम लिखा है, ठीक है। जब कॉमन नाउन पे आएंगे तो मैं और दोबारा से आपको कंपेयर करके ये बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो सके। मोहित, राजन, सारा, ये नेम्स है। चंडीगढ़, ताजमहल, चंडीगढ़ जो है एक प्लेस है, ताजमहल जो है वो भी एक प्लेस है। संडे, मंडे, एटसेट्रा, ठीक है। तो आगे चलते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन: अ कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी मेंबर ऑफ अ क्लास और अ काइंड। मतलब एक तरह के जो नाउन है, ठीक है, एक तरह की जो चीज है, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे चीजें हो, चाहे जगह का कुछ नाम हो, वो जो अगर कुछ कॉमन नाउन उसको दिया जाता है, कॉमन नाम अगर हम देते हैं किसी भी चीज को, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स: बॉय, जैसे मैंने यहाँ पर गर्ल, ठीक है, ऊपर जैसे मैंने क्या लिखा है, मोहित, राजन, सारा, तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम मोहित को ही मोहित बोलेंगे, राजन को ही राजन बोलेंगे, लेकिन हम मोहित और राजन दोनों को ये तो बोल सकते हैं ना, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ठीक है ना। मतलब कितने भी लड़के खड़े हो जाएं, एक एक करके हम बोलेंगे ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। बट ही इज मोहित, मोहित को ही बोल सकते हैं। ही इज राजन, राजन को ही बोल सकते हैं। ये नहीं है कि किसी भी लड़के को हमने बोल दिया कि ये मोहित है या किसी भी लड़के को बोल दिया कि वो राजन है, नहीं ना। आई होप समझ में आ रहा है। उसी तरह से गर्ल, जैसे सारा, ठीक है, सारा एक गर्ल है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि सारा का नाम ही सारा है, लेकिन गर्ल, कितनी भी गर्ल्स हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये गर्ल है, गर्ल है, गर्ल है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑफ ए क्लास और ए काइंड, मतलब एक तरह का काइंड का कुछ भी जो होता है उसको अगर हम कोई नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। अब जैसे सिटी है, मैंने ऊपर लिखा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को ही चंडीगढ़ बोलेंगे, है ना। आगरा को या जयपुर को तो नहीं चंडीगढ़ बोल देंगे, लेकिन आगरा को, जयपुर को, चंडीगढ़ को, सबको हम क्या बोलेंगे, सिटी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। बिल्डिंग,
कोई भी बिल्डिंग जैसे है, जैसे ऊपर मैंने ताजमहल लिखा है तो हम ताजमहल को ही ताजमहल बोलेंगे। ये नहीं है कि कुतुब मीनार पे जाकर हम बोलेंगे कि ये ताजमहल है, लेकिन ताजमहल को भी एक बिल्डिंग बोलेंगे, कुतुब मीनार को भी एक बिल्डिंग बोलेंगे, लाल किला को भी एक बिल्डिंग बोलेंगे, किसी और बिल्डिंग को भी बिल्डिंग बोलेंगे। लेकिन जो प्रॉपर नाउन क्या होगा, जो उसका पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन है। डे, ठीक है, डे एक कॉमन नाउन है, लेकिन नाउन है। लेकिन संडे एक प्रॉपर नाउन है, मंडे एक प्रॉपर नाउन है। ये तो नहीं है ना मंडे को हम बोल देंगे कि आज संडे है, संडे को बोल देंगे कि आज ट्यूसडे है, नहीं ना हम। लेकिन डेज आ रहे हैं, दिन है वो, ठीक है। संडे भी एक दिन है, मंडे भी एक दिन है, ट्यूसडे भी एक दिन है, ठीक है। डे तो है ही है वो, ठीक है। तो टाइगर जो है वो भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी तरह के टाइगर्स को हम टाइगर ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन टाइगर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पर्टिकुलर जो है, अगर कोई नाम होगा किसी टाइगर का, कोई प्रॉपर जो उसकी वैरायटी होगी, उसको हम प्रॉपर नाउन में लेंगे। लेकिन टाइगर को एज इट इज हम कॉमन नाउन में लेंगे, क्योंकि टाइगर इज द नेम गिवन टू ऑल द टाइगर्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, a collective noun is the name of a group of persons or things taken together as a whole. collective noun क्या होता है, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या फिर थिंग्स को जब हम इकट्ठा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, टीम, क्लास, बंडल, बंच। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि प्लेयर, ठीक है, तो प्लेयर क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर क्या है, एक क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, टीम ऑफ प्लेयर्स बोलती हूं ना, तो यहां पर जो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्योंकि टीम कैसे बनती है, बहुत सारे प्लेयर्स को बनाकर एक टीम बनती है, ठीक है। उसी तरह से ही क्लास, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। अगर एक स्टिक बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स, तो बंडल जो है वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। बंडल बोलते ही आपको एक इमेज जो है आंखों के सामने आती है कि हाँ एक बंडल, बंधी हुई चीज है जिसमें बहुत सारी लकड़ियां बंधी हुई हैं या कुछ भी ऐसे, ठीक है। बंच, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो बंच का नाम सुनते ही हमें क्या आता है, गुच्छा, ठीक है। जैसे फ्लावर्स का गुच्छा, तो जो गुच्छा होता है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। गुच्छा बनता ही कैसे है, जब बहुत सारे फ्लावर्स उसमें हम डाल देंगे और उनको हम बांध देंगे किसी धागे से या किसी और चीज से, तो वो बन जाएगा बंच। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड। मटेरियल नाउन वो वाला नाउन होता है जो किसी नेम ऑफ मटेरियल का होता है जिससे कि कोई चीज बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स वुड, जैसे कि टेबल है, टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। ग्लास, दिस टेबल इज मेड ऑफ ग्लास, तो ग्लास हो गया। गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, दिस बैंगल इज मेड ऑफ सिल्वर। तो किस किस, ये मटेरियल्स के नाम है सारे, ठीक है। तो जिससे भी कोई चीज बनती है जिस मटेरियल से, उस मटेरियल का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है क्वालिटी होती है, फीलिंग, आइडिया, स्टेट, इस तरह का होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये बंच है, इसको हम छू सकते हैं, हमें पता है हमारे सामने है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। टीम, क्लास, बंडल, इन सबको हम देख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, वुड देख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है, ईमानदारी। और ईमानदारी क्या, ईमानदारी को तुम टच नहीं कर सकते, है ना, उसको तुम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। अगर ये बोले ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, और इसको ना ऑनेस्टी बोलते हैं, कई बच्चे इसको हॉनेस्टी बोलते हैं, प्लीज ध्यान रखना, ऑनेस्टी होता है ये, ठीक है। तो ईमानदारी जो है वो हम फील कर सकते हैं। लव को हम टच नहीं कर सकते, हम उसको फील ही कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये लव पड़ा हुआ है, नहीं ना। यूथ, ठीक है, यूथ का मतलब क्या होता है कि जब यंग एज होती है उसको यूथ को। पावर्टी, पावर्टी का क्या मतलब होता है
कि जैसे गरीबी है ना, गरीबी को भी फील कर सकते हैं हम लोग कि पॉवर्टी है उन लोगों में। तो इस तरह के होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि नाउन्स किसको बोलते हैं और उनके क्या काइंड्स हैं, और काइंड्स को भी अच्छे से आपने समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ। और शेयर कर लेना इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, या जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या ना बांटने से आती है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाएं। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।